नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी अड्डा में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान का टेस्ट लेकर आए हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी जेल वार्डर और फायरमैन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। दोस्तों, वीडियो को पूरी डिटेल में समझाया गया है, यानी कि एक मॉक टेस्ट की तरह नहीं, यानी कि चारों ऑप्शन को विथ डिटेल बताया गया है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मालदीव का गंभीर पर्यावरण निम्न कोटिकरण अनिवार्यता किसके कारण माना जाता है। तो दोस्तों, मालदीव में तीव्र सामाजिक और आर्थिक विकास एवं तेजी से बढ़ती जो जनसंख्या है, यानी कि बढ़ती जनसंख्या ने पर्यावरण निम्नीकरण में मुख्य योगदान दिया है। यानी कि उच्च जनसंख्या घनत्व के निम्न कोटि कारण से ही मालदीव का गंभीर पर्यावरण जो है माना जाता है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है। दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कौन सा मिलान सही नहीं है। राउरकेला स्टील प्लांट, दोस्तों ये उड़ीसा में है, बिल्कुल सही है, यानी कि इसका मिलान सही हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कौन सा मिलान सही नहीं है। बी ऑप्शन है दुर्गापुर स्टील प्लांट पश्चिम बंगाल, जो कि बिल्कुल सही बात है, पश्चिम बंगाल में ये दुर्गापुर स्टील प्लांट है। सी ऑप्शन है दोस्तों भिलाई स्टील प्लांट, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ में है, बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन है बोकारो स्टील प्लांट। दोस्तों, बोकारो स्टील प्लांट ये हमारे बिहार में नहीं है बल्कि झारखंड में स्थित है। और दोस्तों, इस प्लांट की स्थापना पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से हुई थी, यानी कि से सभी जो विकल्प हैं हमारे वो बिल्कुल सही हैं, यानी कि इसका सही मिलान नहीं हुआ, तो किस डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भारतीय नदी पश्चिम की ओर बहती है तथा अरब सागर में गिरती है। दोस्तों, हमारी जो नर्मदा नदी है ये पश्चिम की ओर बहती है तथा अरब सागर में गिरती है। और दोस्तों, यह जो है नर्मदा नदी जो है ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। और दोस्तों, जो ये तीनों नदियां हैं, गंगा नदी, गोदावरी नदी, महानदी, ये दोस्तों तीनों जो है पूर्व की ओर बहती हैं और ये जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, यानी कि इसमें हमारा सही आंसर कौन सा होगा, ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। यानी कि इन ऑप्शनों में से छांटना है कौन सा सुमेलित है, यानी कि एक जो है वो सही सुमेलित है और 3 सही सुमेलित नहीं है। यानी एक तरफ लेखक दिया है और एक तरफ किताबें उनकी दी गई हैं। शमसे सिराज आफिफ की जो किताब थी वो तारीख़ ए फिरोज शाही थी। कौन थी, तारीख़ ए फिरोज शाही। जियाउद्दीन बर्नी की दोस्तों तारीख़ ए मुहम्मदी नहीं बल्कि इनकी फतवा ए जहांदरी की एक पुस्तक थी, फतवा ए जहांदरी। यानी कि अमीर खुसरो की दोस्तों तबाकत ए नासिरी पुस्तक नहीं थी बल्कि इनकी पुस्तक क्या थी, एक उस्तादेन आशिक तुगलकनामा, ये सभी थी इनकी। इब्न बतूता दोस्तों इसकी रहला पुस्तक थी। यानी कि कौन सा सही सुमेलित है, तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग में सही मेल नहीं खाता है। विक्रमादित्य चैतन्य, हर्षवर्धन ह्वेनसांग, चाणक्य चंद्रगुप्त, अकबर टोडरमल। कौन सा विकल्प जो है सही सुमेलित नहीं, यानी कि सही मतलब उसका सही मिलान नहीं हुआ है, यही क्वेश्चन है, सही मेल नहीं खाता है। ए ऑप्शन है दोस्तों विक्रमादित्य चैतन्य। दोस्तों, विक्रमादित्य चैतन्य जो था दोस्तों ये बंगाल के विक्रमादित्य मतलब चैतन्य जो था, यानी कि चैतन्य जो था दोस्तों ये बंगाल के शासक हुसैन शाही के समकालीन थे। किसके समकालीन थे, हुसैन शाही के समकालीन थे, लेकिन इसमें विक्रमादित्य दिया है तो हमारा कौन सा मेल नहीं खाता है, तो ए ऑप्शन। और बाकी अगला ऑप्शन देखते हैं, हर्षवर्धन ह्वेनसांग। दोस्तों बिल्कुल सही बात है, ह्वेनसांग जो है दोस्तों ये 636 ईस्वी में हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज आया था। और दोस्तों जो चाणक्य है, चाणक्य यानी कि जिसे कौटिल्य कहा जाता है दोस्तों, जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है दोस्तों, चंद्रगुप्त यानी कि जिसमें विष्णुगुप्त भी कहा जाता है दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य की मतलब गुरु और प्रधानमंत्री था कौन, ये जो है तो चाणक्य।
और डी ऑप्शन है अकबर टोडरमल, यानी कि इनके बीच क्या संबंध है? तो दोस्तों टोडरमल जो था ये अकबर का राजस्व मंत्री अधिकारी था, यानी कि हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है, यानी कि दोस्तों अगर हमारे नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना या ये मतलब नए राज्यों का निर्माण ये सब कराना हो तो दोस्तों ये सब जो हमारी संसद के पास या शक्ति होती है। किसके पास वो शक्ति होती है? संसद के पास, यानी कि ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? दोस्तों शिव समुद्रम जलप्रपात की बात करें तो ये किस नदी के जल मार्ग में पाया जाता है? तो दोस्तों ये कावेरी नदी के जल मतलब मार्ग में पाया जाता है। किसके? कावेरी नदी के। और दोस्तों यह कर्नाटक के मांड्या जिले में स्थित है। क्या? सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए जाते हैं? तो दोस्तों अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह ये 10 डिग्री चैनल यानी कि जो हमारा 10 डिग्री चैनल होता है उसके द्वारा ही एक दूसरे से ये अलग किए जाते हैं, यानी कि ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से देश पाल्क स्ट्रेट यानी कि पाक जलडमरू या जल संधि जो है से जुड़े हुए हैं? तो कौन है? आप सभी जानते होंगे भारत एवं श्रीलंका है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कलकत्ता, मद्रास तथा मुंबई में उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में अस्तित्व में आए थे? तो दोस्तों ये किसके कार्यकाल में अस्तित्व में आए थे? तो दोस्तों ये लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में अस्तित्व में आए थे, जिसमें जो है दोस्तों 1 जुलाई 1862 को कलकत्ता मतलब कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। कलकत्ता को कितने? 1 जुलाई 1862। 14 अगस्त 1862 को मद्रास। बम्बई प्रेसिडेंसी की तो दोस्तों ये 15 अगस्त 1862 को इसकी हुई थी। ये बी ऑप्शन हमारा इसमें बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा अन्य कितने राज्यों या केंद्र शासित राज्यों को स्पर्श करती है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की सीमा जो है ये 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है, यानी कि कुल 9 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर स्पर्श करती है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। दोस्तों वो राज्य कौन कौन से हैं? तो उत्तराखंड है। कौन सा है? उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है और राजस्थान है, मध्य प्रदेश है और छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया होगा, यानी कि कितने राज्यों से स्पर्श करती है बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। क्वेश्चन है किस अधिनियम द्वारा द्वैत शासन राज्यों में लागू किया गया? तो दोस्तों भारत में किस अधिनियम के द्वारा द्वैत शासन राज्यों में लागू किया गया? तो दोस्तों 1919 का अधिनियम, यानी कि जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना भी कहा जाता है। दोस्तों इसी अधिनियम के द्वारा राज्यों में द्वैत शासन की स्थापना की गई। किसके? 1919 के अधिनियम द्वारा। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में सिविल सर्विस का सूत्रपात निम्नलिखित में से किसने किया? तो दोस्तों भारत में सिविल सर्विस या लोक सेवा का सृजन ये कॉर्नवालिस द्वारा किया जाता है, यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस करता है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में। कब? 1873 में ज्योतिबा फूले ने की थी। किसने? ज्योतिबा फूले ने। बी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और दोस्तों ये जो था सत्यबोधक समाज की स्थापना करना, यानी कि इसमें जो है मानव अधिकार एवं जाति प्रथा के उन्मूलन पर बल दिया गया था। किसमें? सत्यशोधक समाज की स्थापना के लिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्रम बताना है, यानी कि अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए उनका सही क्रम, यानी कि सबसे पहले किन स्थानों पर अपना जो है व्यापार अधिकार किया? तो दोस्तों सबसे पहले इन्होंने सूरत में अपना जो है व्यापार केंद्र सबसे पहले सूरत में 1613 ईस्वी में खोला था। कब? सूरत में। फिर दोस्तों 1639 में मद्रास में। सूरत जो है दोस्तों 1613 में,
मद्रास में 1639, फिर बम्बई, क्या बम्बई जो कि 1687 ईस्वी में, फिर कलकत्ता, यानी कि यस एम बी के हमारे सी ऑप्शन में मैच कर रहा है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था? तो दोस्तों हरिविजय सूरी नामक प्रसिद्ध जैन विद्वान एक था जिसका जो है अकबर बहुत सम्मान करता था। और दोस्तों हरिविजय सूरी को ही दोस्तों अकबर द्वारा जगत गुरु की उपाधि दी गई थी, यानी कि ये बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? तो दोस्तों ये व्यवहारिक राजनेता न होने के कारण इसे जो है इतिहास में असफल व्यक्ति माना गया था, क्योंकि दोस्तों ये जो था ये राजधानी परिवर्तन, प्रतीक मुद्रा आदि तत्कालीन रूप से अव्यवहारिक अनेक जो है राजनीतिक प्रयोगों के कारण ये असफल शासक सिद्ध हुआ था, यानी कि बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में निम्नलिखित में राज्यों को बनाने के सही कालानुक्रम की पहचान नीचे दिए कूट से कीजिए। यानी कि दोस्तों सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ था? तो दोस्तों सबसे पहले आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। कब हुआ था? 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। उसके बाद दोस्तों हरियाणा राज्य का गठन होता है कब? 1966 में। 1966 में हरियाणा राज्य का, यानी कि पहले नंबर पे आंध्र प्रदेश पे, दूसरा हरियाणा राज्य का गठन होता है। तीसरा जो है हिमाचल प्रदेश जो कि 1971 में हिमाचल प्रदेश का होता है। चौथा जो है सिक्किम का होता है, यानी कि 1975 में सिक्किम का होता है। तो किस ऑप्शन में मिल रहा है? तो पहले नंबर पे आंध्र प्रदेश आएगा, दूसरे नंबर पे हरियाणा आएगा, यानी कि 1, 3, 2, 4, ये हमारे बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है? तो दोस्तों एक शिलालेख था ऐहोल शिलालेख, जो दोस्तों चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से बहुत ज़्यादा संबंधित था। दोस्तों यह शिलालेख यानी कि ऐहोल शिलालेख दोस्तों ये प्रशस्ति के रूप में है, यानी कि इसकी भाषा जो थी ये संस्कृत भाषा का था और इसकी लिपि दक्षिणी ब्राह्मी लिपि थी। और दोस्तों इस लेख यानी कि ऐहोल लेख की रचना जो की थी दोस्तों वो रवि कीर्ति ने की थी। किसने की थी? रवि कीर्ति ने, यानी कि सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगले क्वेश्चन में भी कूट दिया हुआ है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित साहित्य कृतियों का उनके लेखकों के साथ मिलान करिए, यानी कि एक तरफ कृतियां दी गई हैं और एक तरफ लेखक दिए गए हैं। कविराज मार्ग जो दोस्तों लेखक कौन थे? तो दोस्तों कविराज मार्ग के लेखक थे अमोघ वर्ष थे। कौन थे? अमोघ वर्ष थे, यानी कि ये ए का जो है हमारा थर्ड ऑप्शन में मिलान जाता है। आदि पुराण के लेखक थे आचार्य जिनसेन। गणित सार संग्रह के लेखक थे महावीर आचार्य। अमोघ वृथि एक ही बचता है सकटायन, यानी कि हमारा ए जो है तीसरे नंबर पे आएगा, बी जो है चौथे नंबर पे आएगा और सी जो है पहले नंबर पे आएगा, यानी कि 3, 4, 1, 2, यानी कि सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। कौन सा? सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया था? तो दोस्तों पोरस की सेना ने ग्रीक शासक जो था सिकंदर दोस्तों उस झेलम यानी कि उसी के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया गया था। दोस्तों मतलब यूनानी स्रोतों के अनुसार माना जाता है दोस्तों कि पौरव राजा जो था पोरस, यानी कि पोरस के साथ सिकंदर का युद्ध हुआ था, जो हाइडेस्पीज का यानी कि झेलम का युद्ध है, जो कि झेलम नदी के किनारे हुआ था। दोस्तों इस युद्ध में पोरस की हार हुई थी, लेकिन सिकंदर जो है पोरस की बहादुरी से प्रभावित हुआ और बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुआ और उनको राज्य जो है उनको वापस कर दिया और उनसे मित्रता कर ली। और दोस्तों ये झेलम नदी यानी कि यूनानी भाषा में इसे हाइडेस्पीज कहा जाता है। इसमें सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बुद्ध का अर्थ है।
यानी कि बात दोस्तों ये मतलब बुद्ध जो थे, यानी कि जो सिद्धार्थ नाम मतलब 6 वर्षों की साधना के पश्चात, यानी कि 6 वर्षों की कड़ी साधना के पश्चात दोस्तों 35 वर्ष की आयु में बैसाख की मतलब बैसाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ यानी महात्मा बुद्ध जो थे, सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। उनका नाम सिद्धार्थ था, उन्हीं को ज्ञान की प्राप्ति हुई और दोस्तों इसके बाद ही वह बुद्ध के नाम से विख्यात हुए। और दोस्तों तभी से बुद्ध का अर्थ ज्ञान प्राप्ति से है, यानी कि ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? तो दोस्तों मृतकों का टीला कहा जाता था। और दोस्तों मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधी भाषा में इसका अर्थ जो था वो मृतकों का टीला होता था। दोस्तों इसकी खोज जो है वो सर्वप्रथम 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। और दोस्तों इसे पुरातात्विक महत्व की ओर इसका ध्यान आकर्षित किया गया है, यानी कि सी ऑप्शन इसमें हमारा बिल्कुल सही होगा। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जय हिंद।